3600 का मुआवजा जो अपना ईस्टर्न फेलिफेयर बना था उससे 4 साल पहले जिस किसान को मिल रहा है, आज उन्हें 3100 का मुआवजा लेगा। क्यों लेगा? नोएडा में हमसे कोई अच्छी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन हमको 3100 का मुआवजा मिल रहा है। हाँ जी चाचा, कौन सा गाँव है तुम्हारा? ये हमारा काम फार्म कसना। फिर तुम क्या कर रहे हैं? हम तो वैसे देखने को आ गए हैं। देखने को? हाँ, क्या देखने को आए हो? तमाशा है वो। तमाशा देखने को आए हो? तो ये भी किसान हैं, तमाशा बता रहे हैं, और एक किसान है जो अपनी आबादी की चौधरी को लेकर परेशान है। तो इस तरह की जो किसानों के बीच में मतभेद की जो एक अवस्था है, वो टेंशन देना नहीं। जब अंधेरा जा रहा हो ना, सरकार ने मानी ना। जब माफ जो बढ़ जाता तो जनता की ना मानी। ऐसी बात मत करो। जनता की मानी, अंधेरा जा रहा हो मानी का की मानी तो ना। जब बाप जो अगर जब सब ये कहता थे माफ जो बढ़ जाता। हम तो न करे अगर भूलो बिछड़ो पिट के भी अगर ये कहता तो भी सही है। अब पिट के किसान खूब हम कहा दियो ना कसना दियो। क्षेत्र में भैया की हाल है रो, फूट करके मार रहे हैं, कभी इन गामन ने मार रहे हैं, कभी उन गामन ने मार रहे हैं, फूट रखी है। और क्षेत्र हमारे में बताई दी है, यहाँ क्षेत्र निखालस वो कहने को आ रही है, डरू भैया कहीं कोई माल ला रहे हैं, और वो तो निखालस बेसूर और पागलन को। अच्छा, किसान एक की बात कर रहे हैं शुरू से, जब से रोही एक्वायर हुई है और आज आकलपुर एक्वायर होने को आ गई, किसान एक ही ना हुआ आज तक। अब हाल एक सज्जन यूँ कह रहे कि भाई जब हमारो गांव उठो, जब तो किसान इकट्ठे ना हुए, आज इन पे आ रही है तो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर वही टाइम पे किसान एक हो जाते तो शायद आज ये परिस्थिति ना आती। वाकई बात बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वही काम है रो कि जा मुर्गी को नंबर आवे का है वो तो फड़फड़ावे और बाकी आराम से दाना चुगते रहे। जो सरकार हमारी है, हमारी रहेगी। सरकार अच्छा काम कर रही है। कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बरगलाने का काम करते हैं और सच्चा। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते जहां निर्माण कार्य तेजी से अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं तीसरे अधिग्रहण के चलते अथॉरिटी द्वारा आबादी को चिन्हित करने के लिए नंबर निश्चित किए गए हैं, जिसके प्रतिरूप प्रभावित होने वाले ग्रामीण अब अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। गांव आकलपुर म्याना में किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। विभिन्न गाँवों की सरदारी की अगुवाई में यह पंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महेंद्र त्यागी ने की और मंच संचालन भोलाराम शर्मा ने किया। हर गांव के अंदर क्या करना है, जहाँ तक तुम्हारी दीवार लगी हुई है वहाँ तक तो तुम्हारी जमीन है, बाकी रास्ते ये हमारे हैं। तो यहाँ की जनता को कभी अंधेर लग रही, कतई अंधेर है, और ये शासन और प्रशासन ये दोनों मिलकर के मनकर के रूप बता रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब एकजुट हो जाइए, तुम सब क्षेत्र के किसान। बोली हमारे क्षेत्र पे इतनी बड़ी लूट है कि और कहीं है नहीं। जमीन पे ना करे ऊपर ही चलाया, लेकिन किसान एक दामन किसानी में इतनी योगदान की उस टाइम में उस गौरव वर्मा को चढ़ा दिया ठेली पे। एकता की बात बता रहा हूँ मैं, यदि एक हो जाओगे तो बहुत देर तक बात करते। इसी पंचायत में प्रेस से अपने न्यूज चैनल वाले हमारे छोटे भाई चंचल भाई अपनी टीम के साथ पधारे हैं। ये पंचायत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और चंचल भाई जी से और उनकी टीम से एक अनुरोध भी है कि आज की इस पंचायत सीधे साधे किसानों की ये एक ऐसी मिसाल बन जाए कि आने वाला समय ये कहे कि चंचल भाई ने सीधे साधे भोले वाले किसानों की जो दुखित जो चीज है वो शासन तक पहुंचाई है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के चलते आज आकलपुर म्याना में किसानों की बड़ी महापंचायत की जा रही है, जिसमें तमाम गांवों के यहाँ पर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ भाटी जी हैं। भाटी जी, आप बताइए, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर आज पंचायत हो रही है? आबादी ये है, हमारी जो आबादियाँ हैं इनके नंबर अथॉरिटी ने खोल दिए हैं, इनको बचाने के लिए और मुआवजा बढ़ाने के लिए
रोजगार दिलाने के लिए ये हमने महापंचायत की है किसानों ने। हम किसी संगठन से नहीं है, हम मात्र किसान हैं, गांव अकलपुर के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दरअसल प्रशासन की ओर से, अथॉरिटी की ओर से जो गांव थे जो यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आ रहे हैं, इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट के हद में आ रहे हैं, उन गांवों की अब जो नंबर है, मतलब उन्हें एक्वायर करने के लिए नंबर खोल दिए गए हैं। ऐसा ही है, आबादी के नंबर खोल दिए गए हैं। लेकिन जो मकान या दुकान या घेर आबादी से बाहर बने हुए हैं, उन्हें अब एक्वायर करने के लिए प्रशासन ने अपनी कवायद शुरू कर दी है, जिसके बाद आज आकलपुर म्याना में पहली पंचायत हो रही है। तो फिर मांग क्या क्या है तुम्हारी? ये तो सभी जगह चल रहा है इस तरह की आबादी छोड़ी जाए ना, हमारी आबादी छोड़ी जाए, मुआवजा बढ़ाया जाए बाहर की जमीनों का जो जंगल में है, और बच्चों को रोजगार दिलाया जाए। तो आपके गांव में तो मुझे लगता है शायद पहली बार पंचायत हो रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर? दूसरी बार हुई है। पहले विधायक जी भी आए थे जब पंचायत हुई थी, हमने उन्होंने बताया भी है हमने। तो विधायक जी से बात हुई थी आपकी इस मामले को लेकर? क्या कहा विधायक जी ने? आपत्ति लगाई हम लोगों ने। वैसे जमीन देने के लिए तैयार हैं आप लोग? ना। हाँ जी चाचा, कौन सा गाँव है तुम्हारा? ये हमारा काम फार्म कसना। फिर तुम क्या कर रहे हो? हम तो वैसे देखने को आ गए हैं। देखने को? हाँ। क्या देखने को आए हो? तमाशा है वो। तमाशा देखने को आए हो? ये भी किसान हैं, तमाशा बता रहे हैं, और एक किसान है जो अपनी आबादी की चौधरी को लेकर परेशान है। तो इस तरह की जो किसानों के बीच में मतभेद की जो एक अवस्था है, वो टेंशन देने वाली। जब अंधेरा जा रहा हो ना, सरकार ने मानी ना। जब मुआवजा बढ़ जाता तो जनता की न मानी। ऐसी बात मत करो। जनता की मानी, अंधेरा जा रहा हो मानी का की मानी तो ना। जब मुआवजा जो सब ये कहते थे मुआवजा बढ़ जाता ना बढ़ जाता। फर्जी आदमी जा कह दे कि हाँ हम किसान हैं, जिनकी जमीन जा रही वो पूछे ना नकलो क्या है कि योगी जी बहुत है मुआवजा। तो जनता किसान को तो अनर्थ होना ही है सरकार। तो किसान को एक होने की जरूरत है, सीधी सीधी ये कह रहे हो? एक तो है जाएंगे किसान, कोई माने देवी तो कोई माने देवी तो किसान की। जब रहेरा में एक तो है रहे, हम तो नौकर अगर भूलो बिछड़ो पिट के भी अगर ये खेता तो भी सही है। अब पिट के किसान खूब रहेरा में कहा दियो ना कसना दियो, मरे पर नहीं हमें। आप बताओ। किसान को कम से कम 55-60 लाख रुपए बीघे। किसानों को एक होने की जरूरत है, ऐसा भाई साहब कह के गए। किसानों को एक, क्योंकि जब रनेरा उठ रहा था उस वक्त किसान एक नहीं हुए, और आज जब तुम्हारे गांव की बारी आ रही है तो फिर किसान एक हो रहे हैं। हाँ, और जो आसपास की जमीन है, वो जो रिहायशी जमीन है वो छोड़ी जाए, सारी की सारी जितनी भी है, और मुआवजा बढ़ाया जाए। और जो भूमिहीन है ना, उनको भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। 200 400 गज उनको भी देना चाहिए भूमिहीनों को, है जिससे कि। ऐसा कौन से गांव से हैं? गांव तिरथली। तो आपका भी गांव इस हद में है? जी। बताएं क्या समस्या है, क्या मांगे हैं? समस्या हमारी मांगे ये हैं, जिस उम्मीद से हमने ये सोचा था सरकार की हमारे लिए अच्छा विकास का कार्य यहाँ करने जा रही है, लेकिन हमारी नज़र में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा। हमारे गांव तिरथली की ज़मीन सारी एक बार हो चुकी है, जिसमें कि कंपनियां लगाई जा रही हैं। ना ही तो हमारे गांव के बच्चों को कोई रोज़गार मिला है, ना ही यहाँ पे कोई हमें जन सुविधाएं मिली हैं, ना कोई बिजली पानी सड़कें, कोई रोज़गार हमें तो मिला है नहीं हमारे गांव के अंदर। गांव आकलपुर में चल रही पंचायत में आज तमाम गांवों के किसान पहुंचे हैं। रनेरा से पहुंचे हैं रामपाल ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अभी मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, उनका कहना है कि जब रनेरा उठा था तो कोई गांव वाले इकट्ठा नहीं हुए, रनेरा सस्ते में दे दिया गया। क्या किसान एक हो पाएगा, या फिर इसी तरह से किसान का हानि होती रहेगी? नहीं, बिल्कुल होगा। कुछ जागरूकता आ रही है लोगों में, कुछ आ चुकी थी और कुछ नहीं आई, वो उठ गए थे। मेरा गांव रनेरा है, ऊंची पौरी से हूँ मैं, और हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं और पूरा संघर्ष करेंगे। अभी 20-30 गांवों को भी साथ लेकर के हम चल रहे हैं। हमारी लड़ाई अभी नहीं है, एंड नहीं हुआ है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, और इतना कर देंगे कि गवर्नमेंट को एक न एक दिन झुकना पड़ेगा। किसान के अगारे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राम और काम के अगारे किसी की नहीं चलती। हमारे एमएलए, एमपी, पार्षद, नार्सद, ये जितने भी हैं, ये सब लोभ में घूम रहे हैं, हमें बर्बाद करने पे घूम रहे हैं। जो कि हम कभी भी किसी के साथ में, जैसे अभी एयरपोर्ट बन रहा है, उसको हम ना नहीं कर रहे हैं। अपनी ज़मीन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, परिवार हमारा बर्बाद हो रहा है, फिर भी हम उनके साथ हैं, और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। बताते हैं कभी शहर कर देते हैं, कभी गांव कर देते हैं, हमारा कोई वजूद नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसके अलावा दोस्तों चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आज इस मीटिंग के, इस बैठक के
इस महापंचायत के आयोजक गण हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस उद्देश्य को लेकर आज ये पंचायत रखी है, क्या कुछ इस पंचायत के चलते चल रहा है और क्या इसका निष्कर्ष निकलने वाला है। काफी तादाद में लोग आपके बीच में आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा सचिव बार एसोसिएशन चेयरमैन जी से। गांव आकलपुर में आयोजित इस पंचायत के जो मुख्य आयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में ये आज पंचायत हो रही है, भाई सुशील शर्मा जी मेरे साथ हैं। सुशील जी, सरकार आपकी, विधायक आपके, एमपी आपके, फिर भी ऐसे बैठना पड़ रहा है किसानों की मांगों को लेकर, क्या कहोगे? चंचल भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज इस किसान सभा में आए और किसानों की आवाज़ आपके माध्यम से हम भी चाहेंगे कि आपने सरकार तक पहुंचे। और अभी आपने कहा कि विधायक भी हमारे हैं, सांसद भी हमारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस क्षेत्र ने अपने मत के द्वारा माननीय विधायक जी को भी उस प्रदेश की पंचायत में भेजा है और माननीय सांसद जी को भी इन्हीं किसानों ने अपनी वोट के माध्यम से देश की सर्वोच्च महापंचायत में भेजा है। देखिए, उससे पहले हम सब लोग पहले किसान हैं, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। मेरी भी ज़मीन सेक्टर 5 में मेरी भी ज़मीन जा रही है। विधायक जी की और सांसद जी की तो बात यह है कि किसान यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ अथॉरिटी अभी न विधायक की न सांसद जी की कोई बात ही अभी नहीं है। किसानों ने ये लड़ाई पहले, अभी हम सब लोग इकट्ठे हों, मुझे भी इसमें अब से 8 दिन पहले हम गांव-गांव गए, लोगों से कहा कि भाई अपनी फाइलें अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि है यहाँ अपने ज़िले में 3 प्राधिकरण चंचल भाई काम कर रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, और तीनों के नियम और कानून और उसका जो मुआवजा है वो भी तीनों का अलग है। लोगों ने मुझसे पहले कहा कि आप भी कार्यकर्ता हैं, विधायक जी और सांसद जी से अपनी बात रखें। हमने कहा भाई जो किसान इससे प्रभावित हैं वो इकट्ठे हों, पहले क्या आपकी मांगे हैं वो सब हम सब लोग इकट्ठी करेंगे। सभी किसान इकट्ठे होकर के उन दोनों के पास जाएंगे और उनसे दोनों से निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज़ आप शासन तक पहुँचाएँ। जो यमुना विकास प्राधिकरण हमारे साथ एक छलावे की तरह हम किसानों के साथ हमारा शोषण कर रहा है, हमारी 25 साल पुरानी आबादियां उनको तोड़ने का काम कर रहा है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 3600 का मुआवजा जो अपना ईस्टर्न फैलीफेयर बना था उससे 4 साल पहले जिस किसान को मिल रहा है, आज उन्हें 3100 का मुआवजा लेगा। क्यों लेगा? नोएडा में हमसे कोई अच्छी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन हमको 3100 का मुआवजा मिल रहा है। इससे हम त्रस्त होकर के, क्योंकि पहले हम सब लोग किसान हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है जीवन यापन का। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन हमारे लिए संजो कर रखी थी, 2-2, 4-4 बीघे के हम सब लोग किसान हैं, आज हमारी वो ज़मीन चली जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास भी आज की पंचायत के बाद हम लोग जाएंगे। अभी तो हम लोग केवल इकट्ठे हुए हैं क्षेत्र वाले, हम इसके बाद एक निर्णय लेकर के माननीय विधायक जी का, चाहे भले हमें उनके घर पे जाना पड़े, माननीय सांसद जी के यहाँ भी हमें जाना पड़े, तो हम सब लोग आज अपनी वार्ता के माध्यम से दोनों के पास जाएंगे। और हम ये निवेदन करते हैं सरकार से भी और आपके माध्यम से भी कि एक जिला है, इसमें समान सबको कानून के दायरे में हमको भी नोएडा के बराबर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। उनको 10% हमें आबादी, हमारी जो हमें प्लॉट मिलना है 7%, वो हमें 10% का प्लॉट मिलना चाहिए। और जो हमारी आबादियाँ हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये 25 साल पुरानी आबादियां हमारी क्यों तोड़ रहे हैं, 20 साल पुरानी आबादियां क्यों तोड़ रहे हैं? या तो उस वक्त ही हमें अधिग्रहण में ले लिया होता, हमें मुआवजा दे दिया होता तो हम लोग कहीं चले जाते। आज हम कहाँ जाएंगे? हमारी जमीन 3100 में है और यमुना प्राधिकरण आज 2 से 2.5 लाख रुपए गज में बेच रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो आने वाली पीढ़ी भी यहाँ बेकार हो जाएगी। ये सुशील भाई, दरअसल अभी एक किसान ने ये बोला कि जिस गांव में पंचायत, जिस गांव के ऊपर प्रशासन का नंबर आता है कार्रवाई करने का, उस गांव में पंचायत होती है। रनेरा गांव की जब जमीन गई तो कोई इकट्ठा नहीं हुआ। जिस गांव में कार्रवाई होने की मांग को आती है उस गांव में पंचायत होती है। क्या किसान अगर एक जगह होता तो ये समस्या पैदा होती? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन पहले भी किसानों ने लड़ाइयाँ रनेरा में भी लड़ी हैं और उससे पहले भी कई हमारे भट्टा पारसोल में भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये बात जब अधिग्रहण वाली आती है तो लोगों को ये लगता है कि मुआवजा कम ज़्यादा मिल रहा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो अब समस्या यहाँ है आबादी को लेकर आ रही है समस्या, क्योंकि जो जिन लोगों ने गांव से बाहर मकान बनाए हैं या घेर बनाए हैं, अब प्रशासन की नज़र उन पे है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये जो आबादियाँ बनाई गई हैं ये बाद में बनाई गई हैं। बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को लेकर पंचायत की जा रही है। तो क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जहाँ भी जिस किसान ने
अपनी जमीन में जो भी आबादी बना रखी है वो आबादी मानी जाए और वो छोड़ी जाए। हम ये मांग प्रशासन से करते हैं। और हमें जो मुआवजा है वो जिले में समान मुआवजा होना चाहिए। हमें नोएडा के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। 2012 के बाद कोई भी जहाँ सर्कल रेट बढ़ा, जो सरकार 10% बढ़ाती थी वो भी नहीं बढ़ाया है। हम सरकार से मांग करते हैं हमें नोएडा के बराबर मुआवजा मिले, 10% हमको प्लॉट मिले और जो आबादी हम लोगों की है किसानों की वो हमारी छोड़ी जाए, ये हमारी मांग है। तो सुशील भाई हैं, पूरी बात बता दी है, आज की पंचायत का उद्देश्य बता दिया है और क्या मांग प्रशासन से कर रहे हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं। हरीश भाई, आपका गांव बनवारीपुर है और आज आप यहां आकलपुर में पंचायत में आए हुए हैं, क्या कहेंगे सरकार की नीति को लेकर और किसानों की मांग को लेकर? भाई साहब, जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति अगर सही होती तो मैं बनवारीपुर से चल के यहाँ नहीं आता। आपकी सरकार है और आप ही इसी बात को कह रहे हैं। नहीं, मैं सरकार हमारी है, हमारी रहेगी। सरकार अच्छा काम कर रही है। कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बरगलाने का काम करते हैं और सच्चाई जो किसान की जो पीड़ा है उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। सरकार हमारी कहती है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि वो बात हमारी डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। अधिकारी उसको दूसरे रूप में वहाँ पर जाकर पेश करते हैं, जिससे कि उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है और सरकार की बदनामी होती है। तो निश्चित ही समस्या गंभीर है। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इस मीटिंग का और अगली पंचायत कब होती है। हालांकि किसान निरंतर अपनी मांगों को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर पंचायतें कर रहे हैं। देखना यह है कि अब किसानों की यह पंचायतें और किसानों की मांगों पर सरकार पर क्या असर होता है और कब तक कुछ बदलाव नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।